सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, ऑफिस के लिए निकलने को तैयार हैं हम लोग। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हो तो इससे तो आपका पाला पड़ा ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सेफ्टी शूज़। तो इसको पहनते हैं और चलते हैं, क्योंकि कोई भी हादसा, किसी भी तरीके का हादसा अगर हुआ तो ये आपके पैरों को सलामत रखेगा, आपके पैर के मेन पोर्शन को सलामत रखेगा, पंजों को सलामत रखेगा। भले आप ऑफिशियल वर्क ही क्यों ना कर रहे हो, एडमिन ब्लॉक में ही क्यों ना बैठे हो, लेकिन से अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो तो आपको सेफ्टी शूज़ पहनना ही पड़ेगा। एक रूल है और ये बेटर भी है। अगर इन केस मान लीजिए आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हो, लेकिन हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ही एक पार्ट ना, तो इन केस अगर आपको जाना पड़े असेंबली पॉइंट पर, वहाँ उस जगह पर जाना पड़े तो कैसे जाओगे, है ना। तो इसके लिए ये जरूरी है, चाहे कोई भी कंपनी हो। मेरी भी कंपनी जो है बड़े बड़े कंपनीज की सप्लायर है। हमारी मतलब जैसे हमारी कस्टमर हैं टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। महिंद्रा डिफेंस भी है हमारी। तो वहाँ पर भी जाने के लिए, हमारे भी कंपनी में प्रीमिसेस में जाने के लिए सेफ्टी शूज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही है। तो चलिए फटाफट चलते हैं भाई। और रात को बहुत भयानक तूफान आया था, आपने पुराना ब्लॉग देखा हो तो आपको पता ही है। बहुत तहस नहस किया था भाई। तो चलते हैं ऑफिस और फिर आएंगे वापस ना, तो फिर हम ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग कहते हैं कि ऑफिस में अलाउड नहीं है क्या ब्लॉग या वीडियो कुछ ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई रोक टोक नहीं होता। लेकिन एक बेसिक सा सेंस होता है कि जैसे मान लो इतने सारे काम पड़े रहते हैं, अगर अपना काम पेंडिंग है तो किस मुंह से क्या कोई अनदर एक्टिविटी कैसे करोगे, है ना। अपना सेल्फ जो अंदर का जो इंसान है उसने वही बोलता है कि पहले बेटा काम कर ले, वो कर ले, उसके बाद ये सब तो होता रहेगा। बाकी तो ऑफिस वाले व्लॉग तो हम देते ही हैं। ऑफिस में भी हमने व्लॉग शूट करा है, वो देखिए। बहुत ब्रिलियंट कंपनी है हमारी भाई। ऐसा कोई कि जो भी जिस फील्ड में जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको मतलब रोका जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत करेज किया जाता है कि चल ठीक है इसमें भी तू कर, लेकिन जो तू कर रहा है वो भी करता रहे। इस चीज़ को थोड़ी छोड़ना है ना। तो यही है। तो अभी चलते हैं ऑफिस और फिर उसके बाद वापस आएंगे तो फिर प्लान बनाएंगे कि कहीं चलना है नहीं चलना है, क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग को। ऑफिस से हम निकल पहुंच गए टाटा मोटर्स लिमिटेड। अपने कस्टमर के एंड पर कुछ कंपोनेंट चेक करने थे। तो ये है टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर की यूनिट, जो कि काफ़ी बड़ी यूनिट है दोस्तों। यहाँ पर स्पेशली ये पंतनगर का जो प्लांट है, ये हमारे यहाँ स्पेशली टाटा मैजिक, ACE और इंट्रा जैसी गाड़ियाँ बनाता है। वहीं ये देख लो, ये टाटा मोटर्स का मेडिकल वाला जो फर्स्ट एड वाला सेक्शन है वो ये है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर इसको कहते हैं ये लोग। देखिए टाटा मोटर्स की एम्बुलेंस भी है। और ये सामने आप टाटा मोटर्स का ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर देख रहे हो। और सामने जो है ये पूरा बाहर का प्लांट के अंदर का ये सब सीन है बाहर की तरफ। हम ये भी सेट से बाहर हैं, बाहर का सेक्शन आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर भी है। इससे फिर आप बाहर निकलो तो ये देखो, ये सामने फिलिंग स्टेशन है टाटा मोटर्स का। सामने एडमिन ब्लॉक है, अंदर एडमिन ब्लॉक है। वहाँ पर जितने भी अच्छे ऑफिसर्स हैं वो बैठते हैं। ये देखो टाटा मोटर्स का मेन गेट। बाय द वे ये विजिटर गेट है, इसके अलावा मटेरियल गेट अलग है और भी बहुत सारे गेटेज हैं जो अलग अलग हैं। यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी काम है। देखो टाटा कंपनी में एक लेक भी है, बहुत बढ़िया सी तालाब। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोग ऑफिस से वापस आ चुके हैं और अभी हो रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, बढ़िया से मूड फ्रेश कर लेते हैं, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मूवी देखने का प्लान बना था, लेकिन मैं जब टिकट बुक कर रहा था ना मूवी का, तो ये जो पेटीएम पे डायरेक्ट मूवी बुक होती थी, अब वो पेटीएम जो है डिस्ट्रिक्ट ऐप पर जो है आपको बोल रहा है कि उसको इंस्टॉल करो, उसी से टिकट बुक करो। हाँ, तो उससे कर चुके हैं हम लोग टिकट बुक और हम जा चुके मूवी देखने। पेटीएम अपना लग रहा है बंद कर रहा है सिस्टम, या इसका खुद का ऐप है या फिर ये स्पॉन्सर कर रहा है उसको, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से कर रहा है। तो अब देखते हैं, एक फ्रेंड को बोला है अगर टिकट बुक कर लेता है
तो चलेंगे मूवी देखने, अदरवाइज नहीं चलेंगे। तो फाइनली दोस्तों मूवी का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। बोला गया कि मतलब फाइनली हम लोगों ने ये डिस्कस करा कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि संडे है कल, तो कल कहीं घूमने चलते हैं और मूवी ना देखते हैं, क्योंकि लेट नाइट मूवी देखेंगे तो वही 9 बजे का भाई शो है, तो कम से कम 1 बजे 2 बजे तक तो छूटेंगे हम लोग। फिर वहाँ करके सीधा सोना ही होगा। डिनर भी हो सकता है, मे बी उधर से करके आए तो डायरेक्ट आके सोना ही होगा। तो फिर सुबह कहीं जा नहीं पाओगे, 9-10 बजे उठना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने डिस्कस करा कि संडे के दिन कहीं घूमने चलेंगे। आज मूवी का प्लान कैंसिल करते हैं, तो बस वही 11-12 बजे तक जगे रहेंगे, उसके बाद मस्त सोएंगे। और मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट था, रुक के मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें उन्होंने पूछा है कि छोटे छोटे कंपोनेंट में एनपीडी टीम करती क्या है। एक्चुअली गाइज ये हमारे प्रोफेशन के रिगार्डिंग इन्होंने क्वेश्चन करा था कि आप मतलब एनपीडी इंजीनियर हो, न्यू पार्ट डेवलपमेंट, तो इसमें ऐसा है क्या कि भाई छोटे छोटे कंपोनेंट आप जो बनाते हो उसमें ऐसा है क्या। मतलब कोई भी कंपोनेंट बनाते हो, उनका ये कहने का मतलब है कि छोटा हो या बड़ा, चाहे जो भी कंपोनेंट आप बनाते हो उसमें ऐसा है क्या कि मतलब पूरी एक जॉब, पूरी एक, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, एक जॉब नहीं, इसके पीछे कम से कम सैकड़ों जॉब हैं, समझ रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तो बात ही अलग है। मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा माइनर सा एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये है एक ट्राइपॉड। अगर ये कोई ऑटोमोबाइल वाला पार्ट होता, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी इस पार्ट को बना रही होती, ये कोई ऑटोमोबाइल पार्ट होता, तो ये जो ऊपर का मोबाइल होल्डर है ये एक मोल्डिंग प्रोसेस से बना है। फिर उसके बाद इसमें ये नट लगे हैं, ये स्क्रू लगे हुए हैं, ये इसका पूरा एक सैफ्ट लगा हुआ है, पूरा नीचे तक एक सैफ्ट, वो रॉड, ये सब जोड़ो ना। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम ऐसे कोई भी पार्ट उठा करके, कोई भी किसी भी तरह का प्लास्टिक उठा करके इसको मोल्ड बना दें, या किसी भी तरह का मटेरियल उठा करके बस एक बोल्ट बनाना है तो बस बना दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका हर एक केमिकल कंपोजिशन मायने रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई मटेरियल अगर कोई पार्ट हमको बनाना है तो हमें प्रॉपर मटेरियल चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पास मिल टीसी होता है, जो हमारा सप्लायर होता है वो हमें देता है। इसके अलावा हम लोग इसको स्पेक्ट्रो करते हैं। स्पेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इसके केमिकल कंपोजिशन को पता करते हैं, और वो केमिकल कंपोजिशन किस मटेरियल को रेफर कर रहा है, और उस मटेरियल से हम जहाँ ये लगाने वाले हैं उतना स्ट्रेंथ वो प्रॉपर पा पाएगा कि नहीं, ले पाएगा कि नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा एक साइंटिफिक पॉइंट होता है, और हर एक पार्ट पर कम से कम नहीं तो देखो, पीपैप डॉक्यूमेंट अगर आपके बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, पीपैप में 19 डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं ना तो 27, 28, 30 डॉक्यूमेंट तक चले जाते हैं एक पार्ट के पीछे। एक अगर छोटी सी पिन भी अगर कस्टमर ले रहा है आपसे तो उसके पीछे 19, 20, 30, 35 डॉक्यूमेंट तक जा सकते हैं, वो कस्टमर की स्पेसिफिक लेवल 3, लेवल 5 तक की रिक्वायरमेंट। इसके अलावा डेवलप कराना, उसको बनाना बहुत क्रिटिकलिटी आती है, इतना ईजी नहीं है दोस्तों, बैठे बैठे आप सोच रहे हो तो हर एक कंपोनेंट के पीछे होता है। तो गाइज देखो, मूवी का प्लान तो खैर कैंसिल हो ही गया, और अभी हम लोग चल रहे हैं डिनर करने, डिनर करके आराम करेंगे, और कल संडे को चलेंगे तो कुछ स्पेशल वीडियो बनाएंगे, कुछ स्पेशल आपको दिखाएंगे। अभी तो हम लोग चल रहे हैं भाई, कुछ खाना वाना खा लेने, खाओ करके आराम किया जाए, क्योंकि अभी भी देख लो टाइम 11:30 हो रहा है ना। तो मैं ज़्यादा एडिटिंग पे ध्यान, मतलब ज़्यादा मैं टैग थंबनेल में नहीं ज़्यादा ध्यान दूंगा, फटाफट से बना अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव और जय हिंद।